मस्जिद में कुछ चल रहा है क्या? मस्जिद में कुछ चल रहा है क्या? मस्जिद में समय हुआ है प्रार्थना का, अब समाप्त हो गया है। मैं चालू करूं क्या फिर से? 2023 में आतंकवादी घटनाएं हुई तो 4,766 थी। दोस्तों, बदले बदले से सरकार नजर आ रहे हैं। अचानक से ऐसा क्या बदलाव हो गया जो अमित शाह जी तक को, जी हाँ, अमित शाह जी तक को बदलना पड़ गया। दोस्तों, इन दिनों अमित शाह साहब कश्मीर दौरे पर हैं। हालांकि आपने वीडियो में पहले ही सुना होगा, 2023 का जिक्र कर रहे थे कश्मीर दौरे पर, लेकिन अब अचानक से उनका एक और वीडियो वायरल होता है जिसमें वो कश्मीर में है और शायद आसपास कोई मस्जिद होगी और मस्जिद में कुछ आवाज आई अमित शाह जी के कानों में। तो उन्होंने वहां पर संबोधित करते हुए लोगों से पूछा कि क्या मस्जिद में कुछ हो रहा है। फिर वो रुके, फिर आगे उन्होंने अपने शब्दों को कंप्लीट किया। तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि क्या अमित शाह जो है उनको भारत जोड़ो यात्रा का डर, खौफ पूरी तरीके से दिखने लगा है। क्या भारतीय जनता पार्टी को भारत जोड़ो यात्रा जो है वो असर डाल रही है, क्योंकि कुछ ऐसी तरीके से बदले बदले से सुर जो है वो इन हुक्मरानों के नजर आ रहे हैं जो कभी सीए एनआरसी से लेकर तमाम चीजें मुसलमानों के ऊपर थोपने की कोशिश करते रहे हैं। ऐसा हमेशा विपक्ष आरोप लगाता रहा है और आज अचानक से जब वो जम्मू कश्मीर दौरे पर जाते हैं और मस्जिद से कुछ आवाज उनके कानों में आती है तो ये कहते हुए वो चुप होते हैं कि कहीं कुछ मस्जिद में हो तो नहीं रहा है। इतना फेंको कि सामने वाला बोले कि हम तो बैठे ही हैं कैच लेने के लिए तैयार। ये न्यू इंडिया है साहब, यहाँ डिजिटलाइज्ड है सब लोग। फट से फेंकने वालों को सट से सामने से लोक लिया जाता है। हालांकि 2022 में 2023 का मजा कोई कैसे ले सकता है, ये आज भारत की 135 करोड़ देशवासियों को पता चल गया होगा, क्योंकि मैंने झूठ बोलने में पीएचडी हासिल कर रखी है। अभी 2023 आने में 3 महीना बाकी है और इन 3 महीनों में 5 दिन जा भी चुका है। लेकिन अमित शाह साहब कश्मीर दौरे पर जाकर वो किस तरह से 2023 का याद दिला रहे हैं वो आप खुद जरा वीडियो के अंदर सुनिए। 2023 में जो आतंकवादी घटनाएं हुई वो 4,766 थी। मित्रों, कितनी थी? 4,766 आतंकी घटनाएं हुई थी। हालांकि दोस्तों, आटा लीटर में होता है, इस बात के लिए सारे पेडिग्री मीडिया छाती पीट रहे थे, ट्वीट कर रहे थे। लेकिन इंटर के बाद 12वीं और अब तो हम सब आजादी के अमृत महोत्सव में 2023 में दस्तक दे चुके हैं। इसे ही तो नवा भारत कहते हैं। घर बैठे 2023 का मजा लीजिए, जैसे गर्मी में सर्दी का लोग मजा ले लेते हैं। खैर, इस वीडियो को ट्विटर पर भी खूब शेयर किया जा रहा है और लिखा जा रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह के अनुसार 2023 अब आ चुका है। कुछ भी हो सकता है इस न्यू इंडिया में। दोस्तों, बीजेपी को छोड़कर जम्मू कश्मीर के तमाम राजनीतिक दलों के विरोध के बावजूद केंद्रीय गृह मंत्री ने मंगलवार को राजौरी में कहा कि राज्य के पहाड़ी समुदाय को जल्द ही आरक्षण का लाभ मिलेगा। राज्य में आरक्षण का लाभ यहाँ के तमाम लोगों को मिलेगा। राज्य के कई संगठन और पीडीपी समेत कई दल इस तरह के आरक्षण का विरोध हमेशा से भारतीय जनता पार्टी का कर रही है। उनका कहना है कि राज्य में हिंदुओं को भी आपस में बांट दिया जा रहा है। अमित शाह ने मंगलवार को भाषण में आरक्षण का जिक्र किया और कई सवालों को भी जन्म दे दिया। जम्मू कश्मीर से बाहर रह रहे पहाड़ी समुदाय के लोगों ने कहा कि हमें फिर से आश्वासन मिल गया है। आखिर कब तक आश्वासन के सहारे हम सब बैठे रहेंगे? गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार, जी हाँ, 4 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर के राजौरी में घोषणा की और गुर्जरों और बकरवाल के अलावा पहाड़ी समुदाय को जल्द ही अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी के रूप में शिक्षा और नौकरियों में आरक्षण मिलने की बातें कह डाली। बहुत बड़ी बड़ी बातें जो है उन्होंने खूब सारे कश्मीर के लोगों को लुभाने की कोशिश की और कहा कि यदि पहाड़ी लोगों को एसटी का दर्जा मिलता है तो ये भारत में किसी भाषाई समूह को आरक्षण प्राप्त करने का पहला उदाहरण होगा। केंद्र सरकार को इसके लिए संसद में आरक्षण कानून में संशोधन करना होगा। हालांकि राज्य में गुर्जरों और बकरवाल समुदाय को पहले से ही आरक्षण मिला हुआ है, दोस्तों आपको बता दें। लेकिन अमित शाह की घोषणा पहाड़ी समुदाय के लिए थी। वहां का पहाड़ी समुदाय कौन है, ये तस्वीर अभी साफ नहीं है। किसको पहाड़ी समुदाय के कैटेगरी में रखा जाएगा, इसको लेकर अभी कोई भी रोड मैप सामने नहीं आया है।
कश्मीरी, गुर्जर और बकरवाल पहले से ही आरक्षण में छेड़छाड़ का विरोध हमेशा से करते रहे हैं। अमित शाह ने रैली में कल कहा कि आयोग यानी कि उपराज्यपाल द्वारा गठित ने रिपोर्ट भेज दी है और गुर्जर, बकरवाल और पहाड़ी समुदाय के लिए आरक्षण की सिफारिश की जा रही है उनकी पार्टी की तरफ से। ये जल्द ही है जो इस फैसले पर मुहर लग जाएगा और फिर वहां के लोगों को, बकरवाल, गुर्जरवाल और पहाड़ी समुदाय के लोगों को आरक्षण प्राप्त होगा। उन्होंने ये दावा किया कि अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा हटाए जाने के बाद ही ऐसा आरक्षण संभव हो पाया है। ये बड़ी उपलब्धि है देशवासियों के लिए, बीजेपी के लिए। अब यहाँ के अल्पसंख्यकों, दलितों, आदिवासियों, पहाड़ियों को उनका हक मिलना जो है वो संभव हो सकेगा। कुछ लोगों ने गुर्जरों और बकरवालों को भी एसटी दर्जा दिलाने के लिए उकसाने की काफी कोशिश की, लेकिन लोग उनकी चाल समझ गए। उन्होंने भीड़ से 5 अगस्त 2019 को इस कदम के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देने का आग्रह कर डाला, जो सभा में अमित शाह को सुनने आए थे। और अमित शाह ने कहा कि आप सभी जो है प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद कीजिए कि उनकी वजह से ये सब कुछ संभव हो सका है। जब जम्मू कश्मीर को कुछ स्वायत्तता देने वाले अनुच्छेद 35A और 370 संवैधानिक प्रावधानों को हटा दिया था, तब राज्य के 2 केंद्र शासित प्रदेशों में इसे बांट दिया गया था। लद्दाख अलग हो गया, जिनमें से जम्मू और कश्मीर में अलग विधानसभा बन सकती है। चुनाव अगले साल की शुरुआत में होने की संभावना है, क्योंकि विधानसभा क्षेत्रों के निर्धारण और मतदाता सूची को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया लगभग समाप्त हो चुकी है। अमित शाह ने आगे अपने भाषण में यह भी कहा कि मैं आपसे जम्मू कश्मीर को यहाँ शासन करने वाले 3 परिवारों के चुंगल से मुक्त कराने की अपील करना चाहता हूं। यहाँ पर जिन 3 परिवारों ने कब्जा कर लिया है, भारतीय जनता पार्टी उन 3 परिवार को यहाँ से बेदखल करना चाहती है और बीजेपी यहाँ पर रूल करेगी तो सभी का फायदा होगा। उन्होंने परिवारों का नाम हालांकि नहीं लिया, लेकिन महबूबा मुफ्ती की पीडीपी, उमर अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस और गांधी परिवार की तरफ संकेत साफ इस बयान से समझा जा सकता है। लेकिन शाह का दावा तब अटपटा लगने लगा जब वहां की जनता, जी हाँ, शाह का जब अटपटा दावा समझ में आने लगा जब नजर डालेंगे जम्मू और कश्मीर पहले एक राज्य था। वहां 2018 में एक चुनी हुई सरकार थी जिसमें बीजेपी भी जूनियर पार्टनर थी। बीजेपी ने तब पीडीपी की महबूबा मुफ्ती को मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकार कर लिया था, जो आज उनकी आंखों में खटक रही है। इसी तरह नेशनल कॉन्फ्रेंस भी कभी केंद्र में बीजेपी की सहयोगी रही थी। बहरहाल अमित शाह ने कहा है कि 30,000 लोगों के पास है सत्ता, जो निष्पक्ष चुनाव के माध्यम से पंचायतों और जिला परिषदों के लिए चुने गए थे। ये रेखांकित करते हुए कि ग्राम स्तर के चुनाव पहले ही हो चुके हैं। पहले केंद्र द्वारा विकास के लिए भेजा गया सारा पैसा कुछ लोगों के द्वारा हड़प लिया जाता था, लेकिन अब सब कुछ जन कल्याण पर खर्च किया जाता है जब से 370 हटा है। उन्होंने कहा कि 370 खत्म होने के बाद यहाँ पर सुरक्षा की स्थिति बहुत बेहतर हो गई। हालांकि राज्य के विपक्षी दलों का कहना है कि बीजेपी का इरादा कुछ और है। वो यहाँ चुनाव जीतने के लिए सारा खेल रही है। ये सारा जो लुभावना भाषण है वो दे रही है। बीजेपी के दावे जमीनी हकीकत को बिल्कुल भी झुटलाते हैं। बीजेपी आरक्षण का इस्तेमाल समुदायों को बांटने के लिए कर रही है। राजौरी में अमित शाह की रैली के दौरान राजौरी में इंटरनेट सेवाएं तो दोस्तों बंद थी। हालांकि अमित शाह 370 का बखान कर रहे थे, लेकिन जम्मू कश्मीर में लगातार इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी जा रही है, क्योंकि वहां पर आतंकवादी गतिविधि काफी ज्यादा जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। जिस तरीके से 370 हटने के बाद वहां पर कई लोगों की हत्या कर दी गई है, कैसे लोगों को मारा जा रहा है। सोमवार को भी वहां पर जेलर जो है डीजी, उसकी हत्या कर दी गई थी। और इसी तरीके से जब कल अमित शाह बोल रहे थे तो वहां पर इंटरनेट बंद किया हुआ था। तो इससे समझा जा सकता है कि पहाड़ी समुदाय को आरक्षण देने के संकेत के मद्देनजर धरना प्रदर्शन को रोकने के लिए इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई थी, ताकि यहाँ पर धरना प्रदर्शन करने का जो विजुअल जो फुटेज है वो अमित शाह की रैली को किरकिरी कर सकती है। ऐसा अनुमान और ऐसी बातें जो है निकलकर सामने आ रही है सूत्रों के हवाले से। दोस्तों, जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में 370 हटा, उसके बाद विपक्ष लगातार हमलावर रहा और वहां पर भी ऐसी तस्वीरें सामने आई जहां पर टारगेट किलिंग जो है वो वहां पर होती हुई नजर आई, कैसे लोगों को टारगेट कर करके मारा गया। लेकिन फिर भी अमित शाह इन तमाम चीजों को
इन तमाम बातों को, इन तमाम खबरों से परे अपनी एक दुनिया बनाकर रहते हैं और उसी दुनिया में 2023 की दस्तक दे देते हैं। और फिर जब दस्तक देते हैं तो सोशल मीडिया पर इस बात को विपक्षी दलों के नेताओं के जरिए वायरल किया जाता है और ट्वीट करके बोला जाता है कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी नहीं बल्कि ये भारतीय झुट्टा पार्टी है और झूठ बोलने में इन्होंने सारी डिग्रियां प्राप्त कर रखी है। 2022 में 2023 का जो है ये सपना दिखा रहे हैं और 2023 याद दिला रहे हैं कि हम 2023 में खड़े हैं। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ नेशन 360 को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।